वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारियां भी बेहतरीन चल रही होंगी। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अमित भैया तैयारी तो कर रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? तो मेरा सीधा सा जवाब है, यदि आप ये चीज़ सोचकर तैयारी कर रहे हो, होगा नहीं होगा, मन में संशय चल रहा है, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो। केवल एक चीज़ लेके चलिए ना आप, कि नहीं सिलेक्शन होने जा रहा है, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो रंग लेकर ही आएगी, उसे रंग लेकर आना ही पड़ेगा। आप ये सोच के क्यों तैयारी नहीं करते? मेरे पास बहुत सारी कमेंट आती हैं, इवन मैं उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाता। कारण आप जानते हैं, जैसे आप अभी किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे ना इस टाइम पे, जितने आप बिज़ी होंगे उतना बिज़ी मैं हूँ। जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत मैं भी कर रहा हूँ। जितनी संभव हो सकती है उतनी मेहनत आपके द्वारा की जा रही है, उतनी ही मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है। कुछ अभ्यर्थी फिर भी कुछ भी कह के चले जाते हैं, नेगेटिव कमेंट कर जाते हैं। कहीं कोई किसी दूसरे को के बारे में नेगेटिव कहेंगे, या कभी अपने खुद के बारे में नेगेटिव कहेंगे, या फिर मेरे बारे में नेगेटिव कहेंगे। और प्रश्न ऐसे रहते हैं उनके जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई सेंस नहीं है। कारण आप मुझे ये बताइए, आप यदि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने से क्या नुकसान हो रहा है? आप मुझे ऐसे 10 नुकसान गिन के बताइए। 10 नुकसान गिन के, चलिए 10 नहीं, आप 5 नुकसान गिन के बताओ, तैयारी करने से आपको 5 कौन से नुकसान हो रहे हैं। शायद दिमाग में ज़्यादा नुकसान ना आए, और मैं जब आपसे बोलूं तैयारी करने से, आप मुझे फ़ायदे बताइए, आप 10 फ़ायदे बताइए। आप बोलेंगे सर 10 फ़ायदे तो बहुत आसान है बताना। आप ऐसे सैकड़ों तरीके बता सकते हो, सैकड़ों फ़ायदे बता सकते हो कि सर इस तैयारी के दौरान हमें यह फ़ायदा होने जा रहा है। नुकसान नहीं बता पाओगे आप तैयारी करने का, लेकिन फ़ायदे आप ज़रूर बता दोगे। तो आपको पता है कि तैयारी करने से प्रॉफिट ही हो रहा है, तो क्यों ना पूरी शिद्दत से करी जाए। एक सच्ची बात आपको बताता हूँ, मुझे पता है लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इसमें से सिलेक्शन मात्र 10-12 हज़ार का ही होना है। बाकी के 90,000 1 लाख एग्ज़ाम देंगे तो 90,000 को असफल ही होना है। असफल होने वाले अभ्यर्थी ही ज़्यादा होंगे, या हो सकता है और भी ज़्यादा अभ्यर्थी असफल हों। सिलेक्शन मात्र 10,000 या 12,000 का होगा, जितनी वैकेंसी हैं, उससे ज़्यादा एक का भी नहीं होने वाला, एक का भी नहीं होने वाला। फिर भी आप तैयारी कर रहे हो, आपको पता है कि यार 90,000 लोग असफल होने जा रहे हैं इस परीक्षा में, और फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। सोचिए आप, ये आपका एग्ज़ाम तो चलो छोटा सा रेसो है, किसी एग्ज़ाम में 10,000 12,000 वैकेंसी हैं और 50-50 लाख अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। वहाँ पर आप सोचिए, यदि मैं कहूँ कि 49,99,000 अभ्यर्थी, 99,000 नहीं, आप 90,000 ले लो, 49,90,000 अभ्यर्थी असफल होने वाले हैं, ऐसे चीज़ को सुनकर ही अभ्यर्थी कितना निराश होंगे, क्या सोचेंगे कि यार तैयारी छोड़ूं अथवा करूं। फिर भी वो लड़ते हैं ना, फिर भी लड़ते हैं, और उसमें से भी छटके निकल के आते हैं, वो 10,000 में सिलेक्शन लेते हैं। तो आपके सामने तो ना के बराबर कंपटीशन है ना, कुछ कंपटीशन है, बहुत ना के बराबर कंपटीशन है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। तो फिर आप लोग के जो सवाल आते हैं ना, बहुत ख़राब लगते हैं कई बार मुझे। मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आप प्रयास कहाँ कर रहे हो? आप प्रयास तो करिए ना, पूरी अपने शिद्दत के साथ आजमाइए ना। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ वो होती है, आपको मैं बताता हूँ कि आप सफलता के लिए कितनी मेहनत कर पा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है, आपको पता है कि असफलता हाथ लग सकती है, लेकिन फिर भी आप सफलता के लिए मेहनत कर रहे हो। यही चीज़ आपको सफलता दिला देगी एक दिन। मैं मानता हूँ 90,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में असफल होने जा रहे हैं उनकी दृष्टि में, लेकिन मेरी दृष्टि में वो 90,000 अभ्यर्थी भी सफल हो रहे हैं। उनका सेंट्रल लेवल का कंटेंट कवर होने जा रहा है। पहली बात, उनके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास आएगा, गणित से डरते थे, साइंस से डरते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से दूर भागते थे, एसएसटी से काफ़ी अभ्यर्थी भागते थे, कुछ अंग्रेजी से भागते थे। अब पढ़नी पड़ रही है ना। इस एग्ज़ाम के बाद में कभी देखना, जो टीचिंग की तैयारी करता था
दूसरे एग्ज़ाम देने की हिम्मत नहीं रहती थी, लेकिन इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के साथ आपके अंदर एक ऐसा जज्बा आ जाएगा, एक ऐसा आत्मविश्वास का विकास हो जाएगा कि यार ये अभी वर्ग 3 में तो पूरा पढ़ के देखा है मैंने, कैसे कवर नहीं होगा, अब देखते हैं हम। एक अंदर गजब का मोटिवेशन जागेगा कि नहीं। आप यदि कोई अभ्यर्थी असफल भी होने वाला हो ना, तब भी कहीं ना कहीं वो सफल हो गया है, किसी न किसी एग्ज़ाम को फोड़ देगा, क्योंकि इतने गजब के पाठ्यक्रम से टकरा रहा है इतने कम टाइम में। तो आप सकारात्मक होकर पढ़िए। आप अपनी डिक्शनरी से ये शब्द निकालिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला। भाई सिलेक्शन आप लोगों में से ही होगा। 10,000 लोगों को चुनना 1 लाख या 1.25 लाख में से कोई बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। अभी इस परीक्षा में, टीचिंग परीक्षा में बहुत कम कंपटीशन होता है और प्राइमरी में और कम कंपटीशन है। आपको बस लग रहा है पाठ्यक्रम ये वो, हर अभ्यर्थी गुजर रहा है ना। इतने टाइम में लोग 15-15, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं। कुछ सोच समझ के ही पढ़ रहे होंगे ना, कुछ सोच समझ के ही पढ़ रहे होंगे। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या कहा, इसकी बात सही हो गई, उसकी बात गलत हो गई, बस आप इन चीज़ों में लगे रहो। ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको देख लेते हैं। आप लोगों को क्या फ़ायदा, आप लोगों को क्या फ़ायदा? आप लोगों को तो फ़ायदा केवल पढ़ने से मिल पाएगा। आप लोगों को तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, किसके साथ क्या हुआ, कौन कहाँ है, कौन कैसे पढ़ रहा है। इससे क्या होगा? आप कैसे पढ़ रहे हो, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, कौन कितने घंटे पढ़ रहा है वो इतने मायने नहीं रख रहा। उससे ज़्यादा मायने रख रहा है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। क्या आप 10 से 12 घंटे रेगुलर बेस पे पढ़ पा रहे हो आप, कि नहीं पढ़ पा रहे हो? अन्य की तुलना में आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हो, ये भी तो मायने रखेगा। मैं मानता हूँ स्टार्टिंग में आप जब प्रयास करते हैं तो शायद असफलताएं सी नज़र आ रही हो आपको, लेकिन वो छोटी छोटी असफलताएं मत मानना आप उनको। वो छोटी छोटी सफलताएं हैं आपकी। यदि उन असफलताओं को आप असफलता के तौर पे ट्रीट करोगे ना, आप अपने साथ बहुत गलत दुर्व्यवहार कर रहे हो। भाई उनके माध्यम से ही तो आप सीख रहे हो ना। तो जिसके द्वारा हम सीख हैं वो असफलता कैसे हो गई? वो भी तो किसी न किसी रूप में सफलता ही हो गई ना। तो आप अपनी मेंटलिटी को चेंज करके तैयारी करिए। सच बता रहा हूँ, आप लोगों में से ही जो वीडियो देख रहे हैं ना, हज़ारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने जा रहा है, हज़ारों अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने जा रहा है। आप सिलेक्शन पे फोकस्ड रहिए ना, असफल होने वालों पे क्यों फोकस्ड है? और बहुत सारे बेतुके सवाल पूछे जाते हैं मुझसे, भैया कट ऑफ कितना जाएगा हमें बता दो ताकि हम तैयारी में लग जाएं। कट ऑफ जाएगा 100 आउट ऑफ 100। क्या आप तैयारी छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना मेरे कहने से। मैं कहूँ कट ऑफ 40 जाएगा, क्या आप तैयारी में अच्छे से लग जाओगे? मान लो मैंने तो कहा कि 100% कट ऑफ जाने वाला है, क्या आप छोड़ दोगे? नहीं ना। फिर भी आप अभ्यासरत रहोगे, मुझे पागल कहोगे, क्या पागल लो जैसी बात कर रहा है, 100% कट ऑफ कैसे चला जाएगा, 100 में से 100 मार्क्स पर कैसे कट ऑफ चला जाएगा? तो खुद के विवेक को भी अपने यहाँ पे सामने रखना है, खुद के विवेक को भी। अभी डेटा नहीं आया, कितनों ने फॉर्म भरा है, क्या हुआ? फिर इन सवालों का औचित्य क्या रहा? एक सेफ स्कोर मान के चलो कि चलो यार इतने में लगभग 75 में यूआर से सिलेक्शन हो जाए, इतने का प्रयास कर लेते हैं हम। इन चीज़ों को लेके चलिए ना आप बाकी चीज़ों पे क्यों फोकस्ड रहते हैं? अधिकतर अभ्यर्थी ना फालतू की चीज़ों में फंसा हुआ है। करना क्या है? पढ़ना है। लगा किस में है? फालतू की चीज़ों में लगा हुआ है। एग्ज़ाम डेट मौका मिल रहा है, एग्ज़ाम डेट बढ़ रही है, आपके लिए अच्छा मौका मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी बोलेंगे एग्ज़ाम डेट कितनी बढ़ेगी? भाई नहीं पता ना, मुझे ना आपको पता है ना, अभी ईएसवी ने कोई ऑफिशियल दिया, किसी को नहीं पता अभी एग्ज़ाम डेट कितनी बढ़ेगी। डिपेंड करेगा इस सिचुएशन पे। अभी कोर्ट केस लगे वर्ग 3 में, अभी वो मान लीजिए और सामने आते हैं तो एग्ज़ाम डेट और भी बढ़ सकती है, फिर 25 के बाद भी बढ़ सकती है। एग्ज़ाम डेट नहीं, फॉर्म फिलिंग डेट यदि और बढ़ गई, एग्ज़ाम डेट और बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई ना आपको इतना, कि परीक्षा के दिनांक लगभग 15 दिन से तो ज़्यादा बढ़ेगी। 15 दिन बढ़ेगी। 15 दिन बढ़ेगी मतलब अब आपके पास 45 डेज फिर से मिल गए। जब विज्ञापन आया था तब भी लगभग आपको 45 से 50 दिन का समय मिला था। अब पुनः आपको एक मौका मिल गया कि चलो यार फिर से अभी हमें उतना समय मिल गया, और इतने में लगभग 30-40% आपने अपना पाठ्यक्रम कवर कर भी लिया होगा। क्यों नहीं करा होगा? निश्चित तौर पे करा होगा आप लोगों ने। भाई आप लगे हो ना 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने में। कुछ अभ्यर्थी 16 घंटे भी पढ़ रहे हैं। जॉब के साथ हैं वो 7 से 8 घंटे निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर तो यही कहूँगा, एग्ज़ाम डेट का तो आप चिंता मत करो, बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं तो बढ़ेगी।
और आप कट ऑफ का भी आप चिंता मत करो, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, क्योंकि कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो। आपका दिमाग परेशानियों को उतना बड़ा करके सामने रख देता है जितनी बड़ी वो होती नहीं है। परेशानी छोटी होगी ना, मान लीजिए आपको एक चैप्टर नहीं बन रहा, ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ नहीं आ रही, आपका दिमाग में पता है क्या जाएगा, आपके दिमाग में ये जाएगा यार ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, और आप उसको टफ़ मानने के चक्कर में आप पूरे पाठ्यक्रम को टफ़ मान लोगे और आप सिलेक्शन को बहुत टफ़ मान लोगे। तो सोचिए, आप ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ दो, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दिए, बाकी का आपका 98 नंबर का आपको समझ आ सकता है, आप करने लायक हो। आपका दिमाग यहाँ क्यों नहीं जा रहा, उस एक चीज़ पे क्यों फंस रहा है? आप कंपटीशन को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना रहे हैं, जितना बड़ा वह है नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा आप खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखना, हमेशा परेशानियां आपको बड़ी नज़र आती हैं और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी लोगों को कहने में आसान लगेगा कि यार सिलेक्शन लेना बहुत आसान था, उस बंदे ने आसानी से सिलेक्शन ले लिया, उसने आसानी से सिलेक्शन ले लिया। वो फिर क्योंकि चीज़ हो गई, हम उस चीज़ को अचीव कर चुके, फिर वो बहुत तुच्छ लगेगी, बहुत छोटी सी हमें लगेगी कि यार छोटी सी तो बात है, हम सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लेना कितनी आसान बात है। ये देखिए, अभी 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और अभी इस टाइम पे वही चीज़ आपको टफ लग रही है। रीज़न बिहाइंड इट, कारण यही है कि आपका दिमाग उस छोटी सी समस्या को बहुत बड़ा करके रख रहा है। आप दूसरे पहलू को देखना ही नहीं चाह रहे, आप मात्र उस पाठ्यक्रम के एक पहलू को देख रहे हो, आप बाकी चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो। जो सकारात्मक हैं, जो पॉजिटिव है, उन पे आपका फोकस नहीं जा रहा, फोकस आप कर ही नहीं रहे हो। कट ऑफ की चिंता मत करो, कट ऑफ आपका कम जाएगा। कितना जाएगा कोई नहीं जानता, ना एग्ज़ाम का लेवल पता चला अभी हमें, कैसा पेपर बना रहे हैं कुछ नहीं पता, ये बेवकूफ़ी वाला प्रश्न बन जाएगा। हो सकता है मेरी वीडियो आज कुछ लोगों को बहुत ख़राब लग रही हो, जैसी लग रही है लगने दो, लेकिन मुझे जो कहना था, जो सच्चाइयाँ आप तक पहुँचानी थी, वो पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले पाता, भले ही वो योग्य हो। आप खुद देखना, कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे, आप कहोगे, कुछ अभ्यर्थी कहेंगे यार ये तो अयोग्य था, इसके सिलेक्शन के चांस नहीं थे, फिर भी सिलेक्शन ले लिया इसने। भाई लगा है ना वो बंदी, वो व्यक्ति, वो अभ्यर्थी, वो एस्पिरेंट लगा है ना तैयारी करने में, तो कैसे नहीं लेता सिलेक्शन? भाई इतने घंटे पढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, आँखों में दिक्कत जा रही है, किसी की तबीयत कभी ख़राब हो जाती है, किसी के साथ कोई समस्या है, किसी को कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, किसी को याद करने की प्रॉब्लम है, बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है, तब जाके चीज़ें याद रह रही हैं, फिर भी हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं। आप लोग खुद सोचिए, इतना अच्छा मौका मिला हुआ है कि कल्पना नहीं की जा सकती इस वाले मौके की। यदि पाठ्यक्रम आपका वही वाला रहता ना, ओल्ड वाला, फिर आप कहते हमारे नंबर तो सर 150 में से मात्र 100 नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में 110 आ रहे हैं, बाकी 120 भी ला पा रहे हैं, तब भी समस्याएं वही थीं, कंपटीशन तब भी वही था, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से पढ़ रहा था। समस्याएं कभी कम नहीं होंगी, समस्याएं बस आपके दिमाग से देखने का नज़रिया हैं। मानते हैं कुछ समस्याएं वास्तविकता में रहती हैं, लेकिन कई बार जितनी बड़ी समस्या नज़र आती है, हमारा दिमाग उसको मैग्नीफाई कर देता है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करने लगता है। उत्तल दर्पण की तरह कार्य नहीं करता कि सारी वस्तुओं को आपको बिल्कुल सीधा सीधा वहाँ पे आपको छोटा छोटा दिखा दे, उल्टा कार्य करता है, ये मैग्नीफाई कर देता है। तो आप थोड़ा सा बचिए। जैसे वस्तु को आप फोकस पे रखते हो ना, वस्तु को जब आप फोकस पे रखते हो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। तो और जब अनंत पे रखते हो तो आपका प्रतिबिंब फोकस पे बन जाता है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे ही आपकी समस्याएं हैं, तो आप उनको पहचानिए, उनको समझिए, वो समस्या है ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती उसको बड़ा कर रहे हैं। आप यदि नकारात्मक होकर के पढ़ेंगे ना, सच बता रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं होगा। कड़वे शब्द हैं लेकिन वास्तविक शब्द हैं, सच्चाई है इन शब्दों में। कई अभ्यर्थियों का 90,000 बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने जा रहा, उन 90,000 में आप ना हो। मैंने क्या कहा? कितनी ख़राब बात लग रही ना मेरी कि सिलेक्शन ना हो 90,000 का, नहीं होना ना 90,000 का सिलेक्शन, असफल होने वाले 90,000 बच्चे।
लेकिन 10,000 का जब मैं कह रहा हूँ 10,000 का सिलेक्शन होने जा रहा है और उसमें आपका नाम है, आप मुझे बताइए पहली बात ने ज़्यादा आपको प्रसन्नता दी या दूसरी वाली बात ने? 10,000 बोला और मैंने आपका सिलेक्शन बोला, तो इसी में तो हमें आना है, इसी के लिए तो हम प्रयासरत हैं। बाकी चीज़ों को फिर इग्नोर करिए ना, कौन कितना पढ़ रहा है, किसने कितना पढ़ लिया है, अब इसका मतलब क्या रह गया? उसने तो बहुत पढ़ लिया, उसका तो लेवल अच्छा है। भाई सोच सोच के आपका दिमाग समस्या को और बड़ा करेगा, आप पढ़ नहीं पाओगे। भाई जितना टाइम है उसको यूटिलाइज़ करना आना चाहिए ना। और एक और चीज़, कुछ अभ्यर्थियों को ये लगता है कि हम मान लीजिए वर्ग 3 संबंधी मोटिवेशन की वीडियो देखें या गाइडेंस की वीडियो देखें, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। यदि आप ऐसा कभी भी सोचते हो तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। आप उस एग्ज़ाम के लिए कुछ सोच रहे हो, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे शब्दों ने एक सकारात्मकता तो दी हुई होगी, कुछ अच्छा ही दिया हुआ होगा, कुछ गलत चीज़ तो आपके अंदर नहीं गई होगी। तो आप जब चीज़ें सही हों उनको आप एप्रिसिएट किया करो। आप ये नहीं कि हम भी नेगेटिव। भाई मान लीजिए यदि मुझसे मान लीजिए अभी 80,000 हमसे जुड़ गए हैं, यदि 80,000 में से 1,000 बच्चे नेगेटिव हो जाएं और बाकी के 79 अभ्यर्थी मेरे पक्ष में हो जाएं, हमारा दिमाग कहाँ जाएगा? वो 1,000 पे कि यार गलत कमेंट करके चला गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम उसको बेवकूफ़, अरे क्या बेवकूफ़, इतना अच्छा कुछ समझाया फिर भी नहीं समझा। वैसे ही आपकी लाइफ में होना चाहिए। भाई कौन क्या कह रहा है वो डिपेंड नहीं करता। बाकी आप जब सिलेक्शन ले लोगे तब दुनिया क्या कहेगी आप वो देखिए ना, तब आप वो देखिए ना, वो क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे। सिलेक्शन नौकरी लगने के बाद भी समस्याएं कम नहीं होंगी। यदि आप समस्याओं को देखोगे ना तो बड़ी दिखेंगी, यदि आप उनको छोटा मोटा मानोगे तो वो छोटी दिखेंगी। यदि जॉब के बाद की आपको समस्याएं आज आपके सामने रख दूँ ना, मैं मेरी रख दूँ या किसी की भी रख दूँ, आप बोलोगे गवर्नमेंट जॉब से बढ़िया तो हम जैसे हैं वैसे ठीक है, फिर आप ये कहोगे। लेकिन नहीं, फिर पहलू भी तो डिपेंड करता है ना, हम डिपेंड करता है ना पहलू भी, हम कैसा सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ चीज़ों को तो मेरे लिए चीज़ें आसान नज़र आती, और वही इन्हीं चीज़ों को कोई बहुत ख़राब लेके चलता है, बहुत ख़राब नज़र आती। तो आपसे बस यही कह रहा हूँ, जितना समय बचा है ईमानदारी के साथ में तैयारी करो। मुझे पूरा विश्वास है हज़ारों अभ्यर्थियों में आपका नाम होगा, आपका नाम निश्चित तौर पे होगा। आपके अंदर वो एक अलग आग है, जो जुनून है, जो किसी और के अंदर नहीं है। मैं आपको हर तरीके से सकारात्मक रखने का प्रयास कर रहा हूँ कि पॉजिटिव रहो, कंपटीशन को कम देखो। कंपटीशन कम है लेकिन मेहनत हमें बराबर करनी है। ऐसी चीज़ को बार बार आपके दिमाग में डाल रहा हूँ। जब चीज़ें आपको आसान लगेंगी तो आप मेहनत तो कर ही रहे हो, आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। ज़्यादा टफ मत बनाओ अपने दिमाग में उन चीज़ों को। दिमाग में जैसा बनाओगे वैसा बनेगा, जैसा सोचेगा वैसा बनेगा और वैसा हो जाएगा। तो आसान चीज़ों को देखो कि यार हो जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना 10-10, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, तो सफल हो ही जाएंगे। ऐसे कैसे असफल हो जाएंगे हम? बस यही कहूँगा, अच्छे से प्रयास करते रहो। जो मौका मिला है यूटिलाइज़ करो। क्या है, अब क्या है, हो नहीं रहा, अब सारी चीज़ें आप दूर करो, इनको हटाओ, भगाओ, दिमाग में अच्छा रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, प्रयास करते रहो। सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला आपका। सिलेक्शन आपके हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। कौन क्या कह रहा है, किसने क्या बोल दिया, मायने नहीं रखती चीज़ें, मायने नहीं रखती। मायने रखता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद गवर्नमेंट जॉब लगना एक बहुत गजब की चीज़ है। आप कोई अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो कुछ कारण होगा गवर्नमेंट जॉब के पीछे। आप भी तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीज़ होगी उसकी, कुछ वैल्यू होगी उसकी, तभी जा कर के उसको लोग तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन ले रहे हैं। लगे हुए हैं 12-12, 15-15 अभ्यर्थी पुस्तकालय में 15-15 घंटे पढ़ रहा है कुछ सोच करके। ठीक है भाई, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके दिमाग में बिठानी थी मुझे, और निश्चित तौर पे विश्वास है वो बैठी हुई होंगी। यदि बैठी हुई होंगी, आपने आखिरी तक देखा, बातें अच्छी लगी, 2 शब्द लिख के जाना अच्छे आप, पॉजिटिव, ताकि कोई दूसरा अभ्यर्थी पढ़े तो उसके अंदर भी पॉजिटिविटी आए। क्लियर है? और वीडियो को लाइक तो आपने कर दिया होगा, नहीं करा आपके ऊपर डिपेंड कर, आपको बातें कैसी लगी उसके हिसाब से आप पे डिपेंड करेगा। लेकिन 2 शब्द अच्छे लिख के जाना आप, चाहे मेरे लिए लिखें या आप अपनी तैयारी के लिए लिखें, ताकि कोई दूसरा उस कमेंट को पढ़े तो उसके अंदर अच्छा ही आए, नेगेटिविटी ना आए, पॉजिटिविटी आए। तो जो भी डाउट हो कमेंट करके जाइएगा। धन्यवाद।